हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है बंसर और मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए मैं जो क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूं ये यहाँ पर ये गलती से 2024 लग गया है। 2025 में मतलब 3 मार्च मतलब कल जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्ज़ाम यहाँ से आएगा जो मैं कराने वाला हूँ क्वेश्चंस, ठीक है। और प्रैक्टिस आप लोगों को बता दें, आज का दिन है आप लोगों के पास। कल मॉर्निंग में ये एग्ज़ाम होने वाला है, तो कोशिश करना और देखना कि कितने प्रश्न ऐसे हैं जो आते हैं आपको और कितने प्रश्न ऐसे हैं जो आपको नहीं आते। जो नहीं आते हैं उन्हें आप सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व करके जाइएगा, अच्छे तरीके से करके जाइएगा, सारे काम तुम्हारे बन जाएंगे। तो मैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्योंकि टाइम वेस्ट करना क्यों, जब हमें पता है कि हमारे भाई पेपर आ गए हैं तो टाइम वेस्ट थोड़ी करेंगे, काम पर ध्यान देंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिसमें कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये दे रखा है, स्त्रियों में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण होता है। तो ये होता है एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण होगा ग्राफेन पुटिका से। किससे होगा? ग्राफेन पुटिका से होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर पर दूसरा प्रश्न देखिए, क्रोमोसोमी विकार का उदाहरण नहीं है, ठीक है। इसमें आपको बता थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर। इसमें एक आएगा सिकल सेल एनीमिया, ऑब्जेक्टिव में आना चाहिए, वो नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ठीक है। चलो, एडिज एजिप्टाई वाहक है। तो एडिज एजिप्टाई वाहक जो होता है ये होता है डेंगू बुखार, जिसको हम हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं, ठीक है। फाइलेरिया जो होगा ये होगा क्यूलेक्स मच्छर से, मलेरिया होगा मादा एनाफ्लिस मच्छर से, निंद्रा रोग होगा सीसी मक्खी से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जीन अभियांत्रिकी, जिसको जीन इंजीनियरिंग बोलते हैं, कि नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी? तो तुम बोलोगे कि निर्बंधन अंतः न्यूक्लियस एंजाइम। इसी एंजाइम को बोलते हैं डीएनए को ये काटने वाला एंजाइम है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इसको हम बोल देते हैं। डीएनए की रासायनिक चाकू भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। आगे है क्राई प्रोटीन क्या है? इसे तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्राई प्रोटीन क्या है, इसको पैदा करने वाले जीव का नाम बताओ। तो क्राई प्रोटीन एक विशेष प्रकार का जीव विष होता है, ठीक है। और इसको हम पता किससे प्राप्त करते हैं? तो बोलेंगे एक बीटी जीवाणु होता है, बैसिलस थ्यूरिनजिएसिस जीवाणु होता है, उससे ये मिलेगा, ठीक है। चलो, किन्हीं 2 विनाइट्रीकारी जीवाणु के नाम बताओ। तो विनाइट्री मतलब आएगा बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। ये दोनों जो होते हैं ऐसे जीवाणु होते हैं जो भूमि की अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसे स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल देते हैं, जिससे कि भूमि के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, उर्वरता शक्ति कम हो जाती है। किसी एक पक्षी का नाम बताओ जो अभी अभी विलुप्त हुआ है। तो मॉरिशस का एक डोडो पक्षी है, डोडो पक्षी अभी अभी विलुप्त हुआ है, तो आप डोडो पक्षी बता सकते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में समारंभ कोडोन, सर्दी हो गई है, AUG आएगा, AUG, ये तो हो गया समारंभ कोडोन। समापन कोडोन में UAA, UAG और UGA, ये 3 आएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्तनपान अनार्थम के एक गर्भ निरोधक के रूप में 2 लाभ बताइए। तो आपको जैसा कि पता होगा शायद कि जो महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं ना, तो वो महिलाएं तब तक प्रेग्नेंट दोबारा नहीं होती हैं, क्योंकि उनके अंडाशय से अंडा नहीं निकलता और इनका कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होता और आराम से 4-6 महीने तक ये काम आता रहता है, ठीक है। दूसरा है, ये 2-2 नंबर के हैं, परिवार नियोजन राष्ट्र के हित में है, औचित्य समझाओ। तो ये आपको जनन स्वास्थ्य से संबंधित है, परिवार नियोजन के बारे में डिटेल में आप लोगों को जानकारी बतानी होगी, ठीक है। सह प्रभाविता को बताओ। तो सह प्रभाविता मैंने क्लास में कराया है, उसे याद करके जाना, एग्जाम्पल सहित करना। एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप AB वाला आएगा। आगे उत्परिवर्तन की परिभाषा, तो ये जैव विकास वाले चैप्टर में है, ये मैंने ऑलरेडी कराया है आप लोगों को। उत्परिवर्तन किस वैज्ञानिक ने दिया? तो बोलेंगे ये ह्यूगो डी व्रीज थे, हॉलैंड के, उन्होंने दिया था। जीन अभियांत्रिकी से आप क्या समझते हैं? जीन अभियांत्रिकी को हम बोलते हैं जीन इंजीनियरिंग। तो डीएनए को काटना, तोड़ना, मरम्मत करना, आनुवांशिक जीन को लगाना, ठीक है। तो ये सारे काम जो होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में आते हैं। नाथन्स और स्मिथ ने 1970 में इसके बारे में पूरी जानकारी दी थी। खाद्य श्रृंखला पर टिप्पणी लिखिए। तो खाद्य श्रृंखला आपको बता दें बहुत सिंपल है। जैसे ही हमारे पास घास है तो घास को खाएगी बकरियाँ, बकरियाँ मतलब बकरी,
बकरी को खाएगा शेर, ठीक है। तो ये जो खाद्य श्रृंखला है, घास को बकरी ने खाया, बकरी को शेर ने खाया, एक दूसरे को भोजन करके ये बॉडी के अंदर एनर्जी प्राप्त करते हैं, ठीक है। थैली लगाना तकनीक क्या है, पादप जनन कार्यक्रम में यह कैसे उपयोगी है। तो थैली लगाना भी इम्पोर्टेंट है, इसको थैली लगाना को बैगिंग भी बोलते हैं या फिर बोरा बस्त्रा आवरण भी बोलते हैं। क्लास में पढ़ाया, पढ़ के जाओ। एक ही जीन स्थल वाले समयुग्मजी मादा स्मॉल टी और विषम युग्मजी नर कैपिटल टी स्मॉल टी नर के संकरण से प्राप्त प्रथम संतति पीढ़ी के फिनोटाइप वितरण का पुनर्निर्मित वर्ग बनाकर प्रदर्शन करो। तो आपको बता दें, ये स्मॉल टी मैंने दिया है, कैपिटल टी स्मॉल टी मैंने दिया, पेपर में ये नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं करना, ऐसे आपको बॉक्स बनाना है जैसे हम बॉक्स बनाते हैं। एक तरफ कैपिटल टी स्मॉल टी लिखना, दूसरी तरफ स्मॉल टी लिखना। क्रॉस मैच कराओगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ऊपर के जो पौधे आएंगे वो आएंगे संकर लंबे पौधे 50%, नीचे के 2 पौधे आएंगे शुद्ध बौने पौधे 50%, ठीक है। मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा जाता है। तो ये मैंने आप लोगों को वंशागति के आणविक आधार में बायोलॉजी गुट्टी में पहला ही 3 नंबर का प्रश्न है, पढ़ के जाना, अच्छा है। इसकी विशेषता, मानव जीनोम परियोजना की विशेषता पूछी जाती है, क्लास में पढ़ा रखा है। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। तो आपको बता दें, सक्रिय प्रतिरक्षा वो है जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा है। हमारा शरीर जब रोगाणु से खुद लड़ता है तो वो सक्रिय प्रतिरक्षा है, लेकिन जब बने बनाए एंटीबॉडीज़ को हम शरीर के अंदर डालते हैं इंजेक्शन के द्वारा तो उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा बोलते हैं। एल्कोहल ड्रग के द्वारा होने वाले कुप्रयोग के हानिकारक प्रभावों की सूची, कि अगर कोई व्यक्ति एल्कोहल या ड्रग्स लेता है तो उसके शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या क्या नुकसान होंगे, वो सारे बताने हैं, खुद बनाकर लिख सकते हो। हानिप्रद जीवाणु द्वारा उत्पन्न करने वाले रोगों के नियंत्रण में किस प्रकार सूक्ष्मजीव अहम भूमिका निभाते हैं। तो आपको बता दें, इसके अंदर आपको जो लिखना है वो प्रतिजैविक के बारे में लिखना है। क्या लिखना है, प्रतिजैविक के बारे में लिखना है। इस प्रतिजैविक को एंटीबायोटिक बोलते हैं। एंटीबायोटिक क्या होती है, किसने खोज की थी, एंटीबायोटिक के क्या लाभ होते हैं, सब कुछ जानकारी देनी होगी। जीवाश्म की परिभाषा लिखनी है। तो जीवाश्म मैंने जैव विकास में ऑलरेडी पढ़ाया है कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो पहले रहते थे, अब नहीं है, तो उनकी जो हमें हड्डियां मिलती हैं वही उनकी जीवाश्म वगैरह है, और इसके अध्ययन को पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। एक ऐसे पक्षी जीवाश्म का नाम बताओ जो सरीसृप और पक्षी के मध्य की योजक कड़ी है। तो इसका इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आता है, आर्कियोप्टेरिक्स। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है पक्षी और सरीसृप के बीच की संयोजक कड़ी ये कहलाता है, ठीक है। चिकित्सीय गर्भ समापन पर संक्षिप्त टिप्पणी, इसी को सामान्य भाषा में अबॉर्शन कहा जाता है। जब स्वेच्छा से, ठीक है, कोई व्यक्ति गर्भ के अंदर जो बच्चा है उसे नष्ट करवाता है तो उसे अबॉर्शन कहते हैं। भारत सरकार ने 1971 में इस पर रोक लगा दी क्योंकि बहुत से लोग इसका मिसयूज कर रहे थे, जिससे मादा भ्रूण हत्याएं बढ़ती जा रही थी, ठीक है। तो ये जो है बंद हो चुका है। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम जो है इसके बारे में बताना है। तो 44 + XX/Y। तो आप लोग देख रहे होंगे कि लिंग गुणसूत्र की संख्या इसमें 1 बढ़ चुकी है, इसी को बोलेंगे क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। 47 इसके अंदर लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जो लड़का होते हैं उनके अंदर लड़कियों जैसे गुण आ जाते हैं, तो गायनेकोमेस्टिया भी बोलते हैं। प्रभावी अप्रभावी लक्षण, तो आपको बता दें, जब A1 पीढ़ी में कोई लक्षण अपने आप को प्रदर्शित करता है तो वो प्रभावी होता है, जो प्रदर्शित नहीं करता वो अप्रभावी होता है, ठीक है। समयुग्मजीव और विषमयुग्मजीव में अंतर। तो समयुग्मजी में आपको जैसा कि पता होगा कैपिटल टी या कैपिटल आर, तो दोनों युग्मक जो होते हैं वो समान होते हैं और इनमें एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। लेकिन विषम युग्मजी में कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल आर स्मॉल आर 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बीटी जीबिस क्या है, यह जीबिस बैसिलस को क्यों नहीं मारता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो बीटी जीबिस जो होता है ये एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो कीटों को मारने का काम करता है, लेकिन ये जीवाणु को इसलिए नहीं मारता क्योंकि ये जीवाणु में निष्क्रिय होता है, इसलिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बायोरिएक्टर है, ये अनुप्रवाह संसाधन है, ठीक है। आगे देखिए, अंडजनन क्या है, अंडजनन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो अंडजनन, जैसे मैंने क्लास में तुम्हें शुक्रजनन तो पढ़ा रख दिया है, अंडजनन आपके नोट्स में मैंने करवाया है, आप पढ़ के जाना, ठीक है।
अथवा करके है। इनमें फिर दूसरा प्रश्न है, यूमनस से प्रारंभ करते हुए किसी द्विबीजपत्री में भ्रूण के विकास की विभिन्न प्रावस्थाओं का केवल चित्र बनाकर वर्णन करो। तो तुम्हें क्या काम करना है, द्विबीजपत्री बायोलॉजी घुट्टी में सबसे लास्ट का एक ही लॉन्ग क्वेश्चन कराया, वो भी पेपर में आ गया है। ठीक है, पेपर में तुम्हारे भी आएगा। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का वर्णन करो। इसकी पुष्टि द्विसंख्यक क्रॉसकार रेखा चित्र बनाकर करो। तो आपको क्या काम करना है, कैपिटल आर ना, कैपिटल वाई गोल पीले बीजों का झुर्रीदार हरे बीजों के साथ संकरण कराएंगे। तो यहाँ पर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है ना। चलो, उसके बाद में आपको बताना है, ये दे रखा है आप लोगों के सामने, डेंगू है, क्या है, डेंगू है, निमोनिया है, बीटी कपास है, बायोपायरेसी है। इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको बता दें, इन सभी प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करके जाना। जो आपको याद है वो अच्छी बात है। इन प्रश्नों में से कुछ प्रश्न तो ऐसे होंगे जो अभी भी आपको पता नहीं है, जैसे डेंगू है, निमोनिया है, बीटी कपास है, वर्णांता हीमोफीलिया है। तो जो आपको याद नहीं है उसे बैठ के याद करो, जो याद है उसका एक बार रिवीजन कर लो। ठीक है, पेपर 2025 में जो 3 मार्च मतलब कल के दिन जो है, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे तरीके से करनी होगी। तो आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाओ और समझ के जाओ। कोई भी दिक्कत आए कमेंट में बताना, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी जरूर निकालूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।